नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का भारत कुलम गुना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जेकी शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज जो आपकी क्लास है वो होने वाली है एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम और महत्तम समावर्तक पर। क्लास नंबर 32 है। 50 डे 50 मैराथन के तहत ये क्लास नंबर 32 आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं और ये क्लास एलसीएम एचसीएफ की है। रेलवे एलसीएम एचसीएफ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं भाई, उनको देखें ध्यान से, पढ़ें अच्छे से, तैयारी करें दम लगाकर और मेरे साथ बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो को बहुत अच्छे क्वेश्चन लास्ट तक मिलेंगे और इस वीडियो को सीखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगली वीडियो को हल करने में। अगली वीडियो में जो क्वेश्चन है उनको हल करने में इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बस आप लोग लगे रहे मेरे साथ, लास्ट तक बने रहें। देखते भाई एलसीएम एचसीएफ क्या होता, फिर समझते कंसेप्ट क्या है इसका छोटा सा। तो अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम क्या होता है भाई, और एक आपका एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एलसीएम को बोलता हूं मैं लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ होता है आपका महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। ओके भाई, आप लोग कई बार ऐसे हिंदी में कहीं लिखा देखोगे लासा और मासा, वो भी आपका लिखा आता है एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ एक आध वर्ड आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, जीसीडी वगैरह वो भी आपको मिल जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, ऐसे ही बोल दो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका भाई, एचसीएफ का। तो ये मतलब होते हैं दोनों के। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, एलसीएम का मतलब होता है, बेटा देखो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी, आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। देखो एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ओके, और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, बड़ी से बड़ी संख्या। फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान से बात सुनना, मैंने यहाँ दो नंबर लिए हैं। मैंने एक नंबर लिया है 24 और एक लिया है मैंने 36। एक लिया है मैंने 24 और एक क्या लिया है मैंने 36। ओके, अब मैं दोनों की बात करता हूँ, एलसीएम की भी और एचसीएफ की। अगर आप मेरा विचार समझ जाओगे, अगर आप मेरा कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा क्वेश्चन करने में। बड़े ध्यान से बात सुनना, मैं यहाँ बात करता हूँ 24 और 36 के एलसीएम की। ओके, तो आप लोगों ने बचपन सीखा होगा एलसीएम को ऐसे लेना कि साहब 24 और कितना है भाई 36। ओके, तो आपने पहले 2 से काटा होगा, ये 12 बना होगा, ये 18 बना होगा। फिर 2 से काटा होगा, 6 बना होगा, ये 9 बना होगा। फिर 2 से ये 3 बना होगा, ये 9 का 9 रहा होगा। अब 3 से ये 1 बना होगा, ये 3 बना होगा। अगेन 3 से ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। इन सब का गुणा करने पे कितना आएगा आपका 72। यही हमारा एलसीएम होगा। कितना आएगा 72, यही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। लेकिन अगर बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा अभी मतलब समझाऊंगा, बड़े ध्यान से बात सुनना। बात करूं एचसीएफ की तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा 24। इसके अलग फैक्टर करना पड़ेगी आपको। ओके, 24 के अलग फैक्टर कर लो। उसके बाद लास्ट जो आपका सेकंड है इसके अलग फैक्टर कर लो 36 के। ठीक है, 36 के अलग फैक्टर कर लो। अब भाई किसके करना है आपको, देखो ये दोनों फैक्टर हो चुके हैं। अब एचसीएफ का मतलब है दोनों फैक्टरों में कॉमन क्या क्या है भाई। देखो इसके पास भी 2 है आपका एक बार, इसके पास 2 है आपका, तो पहले कॉमन 2 हो गया। इसके पास अगेन 2 है, इसके पास भी अगेन 2 है, तो फिर 2 कॉमन हो गया। इसके पास 3 है, इसके पास भी क्या है 3 है, आपका ये 3 हो गया। अब भाई कुछ और कॉमन है क्या, सर नहीं है, तो आपको क्या बनेगा आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो एचसीएफ कितना आएगा आपका 12 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 12। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइन का मतलब समझे, मैंने बोला इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 24 का ही मल्टीपल हो और 12 का ही मल्टीपल हो, जो 24 का ही मल्टीपल हो और 36 का भी मल्टीपल हो। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 24 का ही मल्टीपल हो और 36 का ही मल्टीपल हो। तो आप कहेंगे वह संख्या हमारी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 24, साहब 24 का होता है, 36 का नहीं होता। ओके, फिर आप कहेंगे 36 का होता है, 24 का नहीं होता। और दोनों क्या होगा, 24-36 का मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो 24 के पहाड़े में आता हो, टेबल में आता हो, और 36 की टेबल में आता हो, वो क्या होगा आपका 72। 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब यह है एलसीएम वो होता है तो जिन नंबरों का आप एलसीएम ले रहे हो उन सबसे डिवाइड हो जाए, ये हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। मेरी बात क्लियर है सबको भाई? अरे भाई एलसीएम वह होता है कि जिन भी नंबर्स का आप एलसीएम ले रहे हो उन नंबर से क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। बात क्लियर है मेरी? एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कितना कॉमन आ सकता है वो देखना है, लोएस्ट कॉमन नहीं, हाईएस्ट कितना कॉमन आ सकता है। देखो इसके पास दो, इसके पास दो आ सकता है, इसके पास दो, इसके पास दो आ सकता है, इसके पास तीन, इसके पास तीन आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं भाई, तो जो कॉमन आया वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। या फिर ये समझ में, जिन भी संख्याओं का एचसीएफ लोगे, जिन भी संख्याओं का एचसीएफ लोगे वो संख्याएं एचसीएफ से कटेंगी, वो संख्याएं एचसीएफ से डिवाइड हो जाएंगी। बात क्लियर है? एलसीएम संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा और एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड कर देगा। बात मेरी क्लियर है भाई? यही छोटा सेंस है जो आपको ध्यान रखना है। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 22, 24, 48 और 16, इनका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। देखो बड़े ध्यान से बात सुनना, जो 22 है वो 11 × 2 है। ओके भाई, 22 है 11 × 2 है। 24 जो है वो आपका 12 × 2 है। 48 जो है वो 24 × 2 है। ओके भाई, अबे 2 देख रहा हूं, और ये जो है वो आप किसका है, 8 × 2 है। ठीक है, देखो पहला तरीका आपका ये है कि आप इसको सेंस वाइज कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो इन चारों से कट रहा हो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? या फिर इन सबके आप फैक्टर कर लो, मतलब क्या कर लो, आप इसके उस टाइप से फैक्टर इसके निकाल लो, वैसे कर लो। आप यहां भी कर सकते हो। ये टूट रहा है क्या, सर नहीं टूट रहा, इसको मत तोड़ो। ये टूट रहा है क्या, तो 12 को आप लिख सकते हो, 12 को यहीं 8 से 24 हो जाएगा, यहीं लिख लो यार सीधे, हट, इतना नहीं करना अपने को, है ना। चलो इधर देखो, ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 8 × 24। ओके, ये हो जाएगा 16 × 48 और ये 16 का 16। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, ये 3 ऐसा कैसा। 16 का मतलब 2 की पावर 4, ये 3 ऐसा कैसा, और ये 2 की पावर 4। ओके भाई, ये नंबर आप क्या चुके। अब देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम मतलब जो बड़ी पावर है सब में वो देखना है ओनली, बस। देखो जैसे सबके ये 2 है, 2 सबके पास 2 है भाई, तो 2 की बड़ी पावर क्या है, तो 2 की बड़ी पावर क्या है भाई, 4 है, 2 की पावर 4। ओके, अब भाई एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या लोगे भाई, बड़ी पावर। क्या लेना है, बड़ी पावर। अब जो बच रहा है उनको भी देखना, जो बच रहा है उनको क्या बच रहा है भाई, तो हमारे पास क्या है भाई, 3 है, 3 की पावर कितनी है, 1, तो 3 का 3 रहेगा। और हमारे पास क्या है, 11, तो भाई 11 भी। मतलब एलसीएम में जो कॉमन है उनकी पावर बड़े देख लेना है, और जो बचे हैं उनको भी आपको लेना है। ओके, तो ये बनेगा आपका 16, ये बनेगा आपका 3, और ये बनेगा आपका 11। तो 16 × 48 और ये 11, इनका गुणा करने पे आएगा 528। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ रहे बात को भाई? पहले क्या देखना है, जो संख्या कॉमन है उसकी बड़ी पावर देखना है। सब में कॉमन क्या है भाई, 2 2 2, सब में कॉमन है, 2 की बड़ी पावर देख लो। ओके, अब जो बच रहा है उनमें सिर्फ वो नंबर देख लो जो बच रहा है, वो सब ले लो। जैसे 3 है आपका, 3 की पावर बड़ी क्या है भाई, 3 इनमें कॉमन है भाई, बड़ी पावर क्या है, तो 3 की बड़ी पावर क्या है भाई, 1 ही है, और 11 आपका ऐसा का ऐसा, गुणा कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई, देखो
कि अगर आप देखें भाई ये 11 है तो भाई जो भी एलसीएम आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा आपका नंबर 11 से कट रहा है भाई, ये कटता नहीं 11 से, ये कटता नहीं, ये कट जाता है भाई 11 से। ओके, अब ये चेक करना भाई, ये देखो 11 हो रहा है तो अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, किसका, 3 का। तो इसमें और इसमें 3 से कौन कटता है, ये नहीं कटता, कौन सा कटता है आपका ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि भाई ये 11 और क्या है 3, तो एक बार चेक कर लो कौन सा 11 से कट रहा है भाई, तो 11 से कौन सा कट रहा है, ये वाला और ये वाला। कैसे सर, देखो ऐसे कट रहा है, मैंने कहा था ना, देखो 8 5 कितना है 13 और बीच में क्या है 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 11। अगर डिफरेंस 11 है तो भाई 11 से कट रहा है। ओके, ऐसे इसको देख लो भाई, 1 और 6 कितना होगा 7, और ये भी कितना है 7, कितना आ रहा है 0, या तो डिफरेंस 0 आ या फिर कितना है 11, तो 11 से आपका कट जाएगा। ओके भाई कि नहीं। 3 वाला नियम क्या भाई, अगला 3 भी है ना भाई, 3 वाला नियम क्या, तो 3 का नियम सबका जोड़ने भाई किससे कटे, 3 से, तो 8 2 10 और 5 15, 15 3 से कटता है। ओके, यहाँ देखो 6 7 13 और 1 14, 14 3 से नहीं कटता, तो कौन सा आंसर होगा आपका, बी वाला हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 148 और 370 का क्या लेना है आपको, महत्तम लेना है। महत्तम का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये चेक करना है इनमें कॉमन कितना आ सकता है। देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करूं भाई तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको 37 इंटू यहां बोलेंगे 4। ओके भाई, इसको बोल सकते हैं 37 इंटू यहां बोलेंगे आप 10। ओके भाई, अब इसको आप तोड़ोगे भाई 37 इंटू 4 को बोल सकते हो 2 की पावर 2। ओके, और 37 इंटू 10 को बोल सकते हो 2 इंटू 5। ओके भाई, अब देखना आपको हाईएस्ट कॉमन कितना आ सकता है, हाईएस्ट कॉमन कितना। देखो ध्यान से भाई, दोनों में कॉमन क्या है भाई, 37 है तो 37, और कॉमन क्या है भाई, 2 इसके पास भी इसके पास भी। अब 2 की पावर यहां कितनी है 2, और यहां कितनी है 1, तो आपको पावर एचसीएफ में हमेशा छोटी लेनी है। क्या लेनी है, छोटी। भाई छोटी क्यों, भाई छोटी पावर वही तो कॉमन है दोनों में। ओके भाई, तो यहाँ पावर क्या लोगे, 2 की पावर 1, मतलब 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, और ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ओके भाई, अभी आपसे एक और बात कही थी मैंने कि एचसीएफ से मतलब क्या होगा, कि एचसीएफ वे होगा कि जिन संख्याओं का आप एचसीएफ ले रहे हैं वो उनको काट दे। देखो 74 इसको भी काटेगा और 74 इसको भी काटेगा। बात मेरी क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले भाई सबके सब। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो 3 में यहाँ पावर वाला खेल, देखो पावर वाला क्या बोला आपका, ये संख्या दी है पूरी आपकी, ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक है और ये पूरी एक है। क्या निकालना है इनका, आपको महत्तम निकालना है। महत्तम का मतलब है क्या देखनी है, पहले कॉमन देखना है और फिर साथ में उसकी पावर छोटी भी देखनी है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं भाई तीनों में कॉमन क्या है, देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। अब 2 की पावर छोटे देखो भाई, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 2, तो हम लोग देंगे 2 की पावर 1। ओके भाई, अब क्या लें भाई, अब और कॉमन देखते हैं, तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। अब 3 की छोटी पावर क्या है भाई, तो 3 की छोटी पावर क्या है, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी भाई 1 और यहाँ भी कितनी 1, तो क्या आएगी 3 की पावर 1। अब देखना है आपको किसको, 5 को। देखो 5 में क्या होगा भाई, तो यहाँ बनेगा, देखो यहाँ 5 की और कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ भी कितनी है 2, तो छोटी पावर क्या, कॉमन 5 सम भाई, तो छोटी पावर क्या है आपकी 1। 3 दूनी 6 और ये 5, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो ऐसे आप कहोगे इसका एचसीएफ कितना आएगा, महत्तम कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। जल्दी आ जाए क्वेश्चन नंबर अगले पर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कुछ बड़े नंबर्स दिए हैं आपको, 43 49 28 35 और 30 78 का महत्तम निकालना है। इसका जब भी महत्तम निकालना हो इनका आप डिफरेंस निकाल लो। देखो 43 49 जब भी निकालना हो, है ना, संख्या बड़ी ज्यादा हो जाए उनका डिफरेंस निकाल लो और डिफरेंस निकालकर छोटी कर लो। ओके, 30 78। चलो अगर आप इनका डिफरेंस देखें भाई, देखो 5 में से 4 गया तो 15 में से ये कितना बचेगा 6। ओके, अब यहां देखो कितना बचेगा, यहां 12 में से ये गया कितना बचेगा 8, और यहां देखो ये कितना बनेगा आपका 8 में से 4 गया, क्या बचेगा 4। अब इनका डिफरेंस देखो भाई दोनों का, 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3,
7 में से 3 गया, क्या बचेगा आपका 4, और यहाँ बचेगा आपका 10 में से 8 गया, क्या बचेगा आपका 2। ओके, अब डिफरेंस इसका और इसका भी देख ले भाई एक बार, देखो 18 में से 9 गया, कितना बचेगा 9, डिफरेंस देखना भाई हम लोग है ना। यहाँ देखो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ 30 में 27 क्या बचेगा आपका 7। ओके भाई, ये आपका आ रहा है, ये कितना आ रहा है 729, मतलब 3 निकल के नंबर में सामने आए 486, 243 और क्या आएगा 729। ओके भाई, अब ये चेक करना है तीनों नंबर जो आपके हैं इनका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो देखो ये तीनों 9 से भी कट रहे हैं, हाँ भाई कट रहा है, 27 से भी शायद कट जाए और शायद ना भी कटें, कोई आइडिया नहीं है, हम लोग काट के देख लेंगे 27 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, और 3 से भाई ये पूरे कट रहे हैं। अब बड़ा 81 से पूरे कटेंगे भाई, तो बड़ा नंबर कौन सा है आपका 81, तो आप आंसर क्या लगाओगे इसमें 81 लगा लोगे। बात क्लियर है, मतलब सिंपल सी बात है, इन तीनों का आप महत्तम देख लो वो कितना आएगा आपका 81 आ जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो यार, हाँ क्लियर है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। बड़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखिए 5 के आपका फिर पावर वाला आ गया भैया, और यहाँ लेना आपको एलसीएम। मैंने कहा था एलसीएम में वो सभी नंबर लेना है जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, लेकिन पावर कौन सी लेनी है, बड़ी लेनी है। देखो ध्यान से, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन 2 की बड़ी पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 की बड़ी पावर क्या है भाई 6, यहाँ पावर 4 है, यहाँ कितनी है 6। इसके पास ही 5 है, इसके पास ही 5 है, 5 की बड़ी पावर क्या है भाई 5 है। इसके पास 7 नहीं है, इसके पास है, ले ले 7, फिर भी 7 की पावर 2, तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 आपको दिया है 13, सॉरी देखो इसका सिंपल सा है, स्क्वायर रूट लो, ये किसका होता है 13 का, सबको याद होगा भाई, ये किसका होता है 3 का, ये किसका होता है 4 का, और ये किसका होता है 12 का। अब इनका एलसीएम लेना है आपको, तो जो भी नंबर आपका 3 से कट जाएगा वो आपका हो जाएगा, हाँ या ना, जो भी 3 से कट जाएगा वो आपका हो जाएगा। ओके, जो भी आपका, ये मान लो जो भी आपका 4 से कट जाएगा वो भी आपका हो जाएगा, 13 से कट जाएगा वो भी आपका हो जाएगा, या फिर चाहो तो एलसीएम ले लो। देखो अगर हम देखें भाई इन तीनों की बात करें, मात्र इन तीनों की है ना, इसको भी अलग कर दें हटा के। ओके, पहले इन 3 का लें, तो 12 4 3, एक ऐसा नंबर जो 12 से भी कटता हो, 4 से भी और 3 से भी, तो आप कहोगे नंबर क्या है वो 12 ही है भैया, 12 से भी कटता है, 4 से भी और 3 से भी, तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आएगा। अब एलसीएम इन दोनों को भाई ले लो। अब देखो ये दोनों नंबर कैसे हैं, तो ये दोनों नंबर आपके हैं सह अभाज्य। भाई कौन से नंबर है आपके, सह अभाज्य नंबर है। कौन से आपके हैं, सह अभाज्य नंबर। और जब भी आपको सह अभाज्य नंबर मिल जाए तो उनका गुणा करने पर एलसीएम आता है। क्या आता है, उनका गुणा करने पर एलसीएम आता है। सहअभाज्य नंबर क्या होते हैं, सहअभाज्य नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में नहीं कटते हैं, जो आपस में नहीं कटते हैं, तो उनका एलसीएम कैसे आएगा, गुणा करने पर आएगा। तो ये दोनों भाई आपस में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो दोनों क्या आपके सहअभाज्य, तो इनका एलसीएम दोनों गुणा करने पर आएगा, और इनका गुणा करो कितना आएगा आपका 156। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें भाई, सबको बात मेरी क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो आगे क्वेश्चन बोला है दो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, अगर अभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य भी होंगी, अगर दो अभाज्य संख्या है तो वो सहअभाज्य भी होंगी। क्लियर है। बोला है एक संख्या x है और एक क्या है y है, और x बड़ा है y से, का लघुत्तम कितना है 119। मैंने अभी कहा था लघुत्तम अगर अभाज्य संख्याओं को लेना है तो गुणा करने पर ही आएगा, तो आप कहेंगे x इंटू वाई करने पर ही कितना आएगा 119 आएगा। अब चेक करो 119 किस पहाड़े में आता है, 119 किस पहाड़े में आता है, तो आपको पता है 119 को बोल सकता हूं मैं 17 इंटू 7। ओके, 119 को बोल सकता हूं 17 इंटू 7। ओके, 17 इंटू 7 क्या हो जाएगा 119। अब देखो उनने बोला x बड़ा है y से, तो पक्का x का मान क्या होगा 17, तो x बड़ा है भैया, और y कितना हो जाएगा 7। ओके भाई, तो x बड़ा है y से, तो x क्या हो जाएगा 17 और y क्या हो जाएगा 7, क्योंकि x बड़ा है किससे, y से। आगे बोला है 3y माइनस x का मान क्या है 3y, 3y का मान कितना है भाई 7, x का मान कितना है भाई 17, 7 या 21 माइनस 17,
तो कितना आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 आपको बोला यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 104। भाई मैंने कहा था गुणनफल ही क्या होता है? अरे सहअभाज्य संख्या है, उनका गुणा करने पे क्या आता है? एलसीएम आता है। उनका गुणा करने पे क्या आता है? एलसीएम आता है। तो उनका गुणा करने पे कितना आ रहा है? 104, तो एलसीएम भी क्या होगा? 104 ही होगा। बोला है लघुत्तम कितना है भाई, तो एलसीएम कितना होगा भाई? 104, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? अगर संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उनका गुणनफल ही क्या होगा? उनका एलसीएम होगा। अभी कहा था स्टार्टिंग में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट है जल्दी भाई, ले लिया? चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखे भाई क्या लिखा है। लिखा है 4, 6 और x। भाई संख्या लिखी है 4, 6, x। इनमें से कौन सा इनका एलसीएम नहीं हो सकता? तो अभी कहा था जो नंबर इनसे कट जाएगा वो एलसीएम हो सकता है, और जो ना कटे वो नहीं हो सकता। बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, 4 से 24 कट रहा है और 6 से भी 24 कट रहा है, मतलब 24 इनका एलसीएम हो सकता है। 4 से 18 नहीं कट रहा, लेकिन 6 से 18 कट रहा है। भाई दोनों से कटना चाहिए, वही एलसीएम होगा, मतलब 18 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो भाई आप लोग, है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुका हूं, और अब बोल रहा हूं आपसे, अगर आप लगातार बने हुए हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए मत हटना, लाइक कर ही हटना, ठीक है ना? और मैं बार बार चिल्ला रहा हूं क्लास के अंदर, देखो आप मुझे मजबूर ना करें ऐसी वीडियो बनाने के लिए जहां मैं आपकी वाट लगा दूं। बात समझ रहे हैं भाई? वीडियो पूरी देखें, देखना है तो, नहीं तो ना देखें, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी वीडियो आप देखें ना देखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझ रहे हैं ना भाई? मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है सपोर्ट भाई करेगा ऊपर वाला, प्लस जो पढ़ने वाले बच्चे वो ही मेरा सपोर्ट करेंगे। समझ रहे बात को भाई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 6, 9, x का लघुत्तम कितना है? 72। तो लिख लें यहाँ पे 6, 9 और x। इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है भाई इनका? 72। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? देखो ध्यान से, मैंने पहले कहा एलसीएम मतलब भाई कट जाएगा। देखो ध्यान से, 18 क्या भैया? 18। अब 18 से 72 कट सकता है क्या? हाँ साहब कट सकता है, 18 से 72 कट सकता है, लेकिन अगर मैं 18 यहां ले लूंगा तो 6, 9, 18 इनका एलसीएम 36 बनेगा, 72 नहीं बनेगा भाई। क्या बनेगा? 36। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि 18, 6 और 9 से सबसे पहले 36 कटता है, 72 बाद में कटता है। क्लियर मेरी बात की नहीं? तो भाई यहां इसका आंसर 18 नहीं होगा। ओके, दूसरा आपका क्या है? 12। अगर मैं यहां 12 ले लूंगा, फिर से देखो, अब एलसीएम कितना है? 72। ओके, 12 से 72 कट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बोले 6, 9 और 12 से सबसे पहले 36 कटेगा, मतलब एलसीएम 36 होगा इनका, 72 नहीं होगा, तो 12 भी इसका आंसर नहीं है। देखो अगला क्या है? अगला आपका 36 है। अगर भाई 36 लूंगा तो 36 72 काट देगा, लेकिन अगर 6, 9, 36 का एलसीएम लूंगा तो 36 ही आएगा, 72 फिर भी नहीं आएगा। बात क्लियर है? लास्ट आपका, लास्ट कौन सा आपका? 24। अगर मैं यहां 24 लूंगा, क्लियर है, तो 24 72 काट देगा, और लेकिन 6, 9, 24 का एलसीएम लूंगा तो वो भी 72 ही आएगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बात मेरी क्लियर है भाई? सबको स्पष्ट कर रहे हैं चीजें भाई, सब बने रहे साथ में। देखें जल्दी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला है आपसे 51 और 85 का महत्तम 51m - 85 के रूप में निरूपित किया गया। कहने का मतलब यह है कि 51 है और क्या है? 85। इनका उन लोगों ने महत्तम क्या बताया हम लोगों को? उन्होंने बोला भाई इसका महत्तम है 51m - 85। ओके भाई, अगर मैं यहां देखूं मेरा महत्तम क्या आएगा, तो 17 तिया 51 और 17 5 85। अभी कहा था महत्तम मतलब भाई कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो आपको कॉमन क्या है इनमें? 17 है भाई। कॉमन क्या है? 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है आपका? 17 है। रख लो भाई यहां 17, ऐसे मेरा 17 है भाई। ये माइनस का यहां किसका हो जाएगा? प्लस का, और सामने आएगा 51m, तो ये बनेगा आपका 102। 51 आएगा बटे में, और सामने क्या आएगा? m। 51 दूनी 102, तो आप कहेंगे m का मान कितना होगा भाई? 2 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले फटाफट इसका। हो गया भाई, सबको मेरी बात क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 आपका है, देखो यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम ज्ञात करें। बड़े ध्यान से देखो, 45 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 5 ऊपर 9, ओके भाई, -1। और इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 5 ऊपर 7 -1, ओके भाई। अब इनमें कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन क्या है, 3 की पावर 5 भाई कॉमन है, तो आप कहेंगे कॉमन क्या है हमारा, 3 की पावर 5 -1। भाई यही तो महत्तम है, 3 की पावर 5 मतलब होता है 243 माइनस 1, तो ऐसे कितना आएगा आपका 242। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट फटाफट लिया कर, पढ़ जाए। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपसे बोला है कौन सी संख्या सभी संख्या का गुणनखंड होती है। मतलब एक ऐसा नंबर जो सबको काट सकता है, सबको काट सकता है, कोई भी नंबर हो, भाज्य अभाज्य फलाना ढिकाना, कोई सा नंबर हो सबको काट सके, वो हमारा क्या होता है भाई, वो हमारा होता है 1। कितना होता है हमारा, 1। 1 सबको काट सकता है और सबका मल्टीपल होता है। क्लियर मेरी बात भाई। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 14। अब भाई यहां देखो, यहां बटे वाली संख्या है, इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। बड़ा ध्यान से बात सुनो, जब भी बटे वाली संख्याएं दी हो और उनका एलसीएम लेना हो तो उल्टा मत जाना, एलसीएम कभी नीचे का मत लेना। एलसीएम बोला है तो किसका लेना, ऊपर का एलसीएम। अब बचा क्या आपका एचसीएफ, वो कहां लेना है, नीचे का। क्लियर, इतना याद रखना, जो बोला है वो ऊपर का, नहीं बोला वो नीचे का। बोला क्या है एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम। ऊपर नंबर क्या है, 2 4 7 3, तो ऊपर क्या है 2 4 7 3, इनका ले लो भाई एलसीएम। नीचे क्या बचा भाई, नीचे आपका है 3 9 12 और 5, इनका लेना भाई एचसीएफ। ओके, यही आंसर होगा। अच्छा, इनका एलसीएम क्या आएगा तो आपको पता, देखो अगर आप 4 3 और 2 का देखें, 4 3 और 2 का, ये सब किससे काटेंगे, ये सबको किसको काटेंगे भाई, तो ये काटेंगे 12 को। ओके, मतलब ये और ये 3 मिलकर क्या बनाएंगे 12, और 12 का इंटू 7 तो 12 सत्ते 84। ओके भाई, कि 12 और 7 आपस में क्या है, सहभाज्य, तो गुणा कर लो, क्या बन जाएगा आपका एलसीएम बन जाएगा। एचसीएफ मतलब ये सब किससे कटते हैं भाई, देखो 3 3 से कटता है, ओके, 9 भी 3 से कटता है, 12 भी 3 से, लेकिन 5 3 से नहीं कटता, सब किससे कटते हैं फिर 1 से, तो भाई इनका क्या आएगा 1। तो ऐसे आप कहोगे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 आपसे बोला है 2/9 16/81, क्या निकालना है इनका, महत्तम निकालना। तो 2 16 32 54, ओके, इनका लेना है आपको एचसीएफ। और नीचे क्या है आपका सर, नीचे है हमारा 9 81 117 और 189, इनका लेना है आपको एलसीएम। ओके भाई, देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं भाई पहले एचसीएफ लूं तो 2 सिर्फ 2 से ही घटता है। ओके भाई, अब बाकी मतलब बाकी संख्याएं बड़ी हैं, तो हम यहां मान लें कि हमारा एचसीएफ कितना है भाई 2 ही है। अब नीचे वाली संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, इनका आप एलसीएम ले जाओ, संख्या बहुत बड़ी हो जाएंगी। पहले एचसीएफ चेक कर लो, आरसीएफ क्या दिया है, तो यहाँ एचसीएफ कितना दिया है 4, ये आंसर नहीं है। यहाँ कितना दिया है 4, ये आंसर नहीं है। यहाँ कितना दिया तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ कितना दिया 8, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा सी वाला। सिर्फ एचसीएफ देख लो ओनली ऊपर का, बस खत्म, आपका काम खत्म। क्लियर भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या है, 16 बोला है आपसे 1.08, क्या बोला है 1.08, फिर बोला है 0.36 और 0.9, इनका जीसीडी मतलब इनका एचसीएफ, मतलब भाई इनका एचसीएफ। बड़ा ध्यान सुनो, पॉइंट वाली संख्या है, या तो इनको आप बटे में कन्वर्ट कर लो, कहाँ कन्वर्ट कर लो आप, बटे में। क्लियर, काय में कन्वर्ट कर लो, इनको आप बटे में कर लो। कैसे, जैसे ये कितना हो जाएगा आपका साहब, ये हो जाएगा कितना आपका सर, ये हटेगा पॉइंट, ये बढ़ेंगी आपकी 2 जीरो, ये हटेगा पॉइंट, बढ़ेंगी आपकी कितनी जीरो 2 जीरो, ये हटा पॉइंट, ये बढ़ी आपकी 1 जीरो। कट रहा है, काट लो भाई, चलो 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, बटे में कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। यहाँ काट ले भाई, 4 नाम 36 और ये फिर से 25 और फिर ये 9/10। ओके भाई,
क्या बनेगा आपका 9/10। अगर हम बात करें इसकी ऊपर कितना है 27, 9, 9, तो 27, 9 और 9, इसका लेना आपको HCF। नीचे है 25, 25 और कितना है 10, इसका लेना है LCM। ठीक है भाई, 27, 9, 9, 27 9 से कटता है, 9 भी 9 से कटता है और 9 भी 9 से ही कटता है, तो इनका HCF कितना आएगा भाई, ऊपर 9 आएगा। नीचे अगर बात करें 25, 25, 10, तो 25, 25, 10, इनसे कौन नंबर कट जाता है, तो 25 से 50 कट जाता है, 25 से 50 कट जाता है और 10 से ही 50 कट जाता है, मतलब नीचे का LCM क्या आएगा, 50 आएगा। और जब 50 का भाग 9 में दो, क्या आएगा आपका 0.18। ओके भाई, क्या आएगा आपका 0.18। बात क्लियर है मेरी बात करें, है ना। या तो आप इसको ऐसे कर लो तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, या फिर कैसे करो, देखो ध्यान से, ये 1.08 है, 0.36 और इसको आप क्या बोलते हो 90, मतलब हर जगह पॉइंट के बाद 2 अंक मान लो। क्या मान लो, पॉइंट के बाद 2 अंक मान लो। अब पॉइंट को भूल जाओ, ये कितना है 108 है, ये कितना है 36 और ये कितना है 90, और तीनों किस नंबर से कट रहे हैं भाई, तो आंसर ही पॉइंट के बाद 2 अंक वाला ही आएगा। आंसर भी क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक वाला ही आएगा। देखो भाई, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ एक है, एक भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ भी 2 है तो ये भी आंसर हो सकता है, और यहाँ 1 है तो ये भी आंसर नहीं है। तो या तो आंसर ये या ये है। अब बोला है GCD, मतलब महत्तम बोला। क्या बोला, महत्तम। और महत्तम क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, ये या ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बात क्लियर है मेरी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 बोला 0.63, क्या बोला 0.63, है ना। ये बोला है 10.5, ये 2.1 और 4.20। ओके भाई, क्या बोला है 4.20। अब इनका क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। बटे में कन्वर्ट करो फिर से, कितनी बढ़ी है आपकी 2 0, यहाँ भी कितनी बढ़ेंगी आपकी 1 0, यहाँ कितनी बढ़ेगी 1 0, और यहाँ कितनी बढ़ेंगी 2 0। अब देखो, इसको आप पॉइंट के बाद 2 अंक मानोगे ना, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, 1050, मत लगाओ यार, इतना क्यों जा रहा है ना। इसको क्या बटे मान कर लो। देखो यहाँ कट रहा है, देखो यहाँ तो कट नहीं रहा, 63/100, यहाँ कट रहा है भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ देखो भाई, यहाँ भी नहीं कट रहा है, ओके। और यहाँ देखो भाई, यहाँ कितना हो रहा है, तो यहाँ भी कट रहा है, 0 0, काट लो, 2 5 10, और यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, तो ऊपर क्या लेना है आपको, LCM लेना है। तो इन सब का LCM क्या आएगा, तो भाई ये किससे कटते हैं भाई, तो ये सब किससे कटते हैं भाई, सॉरी ये सब किसको काटेंगे, तो ऊपर क्या लेना है आपको 63, 21 और 21, इसका क्या लेना है भाई, LCM लेना है। तो इनका LCM साफ साफ कितना है भाई 63। बटे में क्या है आपका 100, 2, 10 और 5, इनका HCF लेना है। देखो ध्यान से, 2 किसको काट सकता है, 2 इसको भी काटेगा, इसको, लेकिन इसको नहीं काटना, तो पक्का HCF कितना होगा आपका 1 होगा। तो आंसर आएगा 63/1, मतलब आंसर क्या होगा, ओनली 63। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, लाइक कर दें जल्दी वीडियो को फटाफट, शेयर कर दें, बढ़ा दें आगे तक भाई, और सब्सक्राइब किए बिना आगे ना बढ़े। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 आपसे बोला है, यदि 2 संख्याएं, देखो यदि 2 संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम क्रमशः 70 और 7 में, उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़े ध्यान से बात सुनना, इसके लिए आप दिमाग में छोटा सा कंसेप्ट रखना। यदि 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, उन संख्याओं का गुणा करने पर जो आएगा वो ही आएगा LCM और HCF का गुणा करने पर। संख्याओं का गुणा करने पर जो आएगा वही आएगा LCM और HCF का गुणा करने पर। तो देखो, उनने बोला 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 70 और 7 है। लघुत्तम कितना है 70 और महत्तम कितना है 7। अब बोला उनमें से एक संख्या कितनी है 35, तो पहली वाली कितनी है 35, दूसरी वाली आपको निकालना है भाई। 35 से कम 35, 35 दूनी 70, दूसरी क्या बनेगी 7 दूनी 14। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा भाई कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वही गुणनफल किसका होता है, LCM और HCF का। ये आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना आपको। क्लियर मेरी बात सबको भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 2 संख्याओं का महत्तम 6 है और लघुत्तम कितना है 84,
दोनों संख्याओं में से एक कितनी है 42। भाई एक कौन सी है 42 है। तो आप कहोगे पहली संख्या क्या है 42, दूसरी नहीं पता। एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना है 6। 42 दूनी 84 और 6 दूनी 12। ओके भाई, तो ऐसे आप कहोगे इसका आंसर क्या होगा 12। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 आपको बोला है यदि दो संख्याओं का महत्तम 2 है और उनका गुणनफल कितना है 120। देखो मैंने कहा था फॉर्मूला क्या होता है पहली इंटू दूसरी, तो पहली इंटू दूसरी उनका मान कितना दिया 120 दिया। लघुत्तम नहीं पता, महत्तम कितना दिया है 2। ओके भाई, अब बोला है दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। काट ले भाई 2 से, कितनी बार जाएगा 60 बार, तो लघुत्तम कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करें और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक जो हो सके वो सब कर दिया करें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए 21 क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल कितना है 28 है। देखो अभी कहा था जो गुणनफल संख्याओं का होता है वही किसका होता है लघुत्तम महत्तम का है। तो आप कहोगे पहली संख्या मान लो x है, दूसरी क्या है y है, इनका गुणनफल कितना है 28 है। मैंने पहले कहा जो गुणनफल किसका होता है संख्याओं का वही किसका होता है लघुत्तम महत्तम का, जो लघुत्तम महत्तम का वही संख्याओं का। बात क्लियर है मेरी कि नहीं। अब बोला उनका अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है भैया 3 है। सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 28 माइनस करें तो 3, तो आप कहोगे 7 और 4, 7 चौके 28, 7 माइनस 4 कितना होगा 3। तो संख्याएं 7 और 4 होंगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले फटाफट, सबको बात मेरी क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 देखो 22 बोला है कि 20 x की पावर 3 y स्क्वायर और 10 x की पावर 4 y की पावर 4 का लघुत्तम कितना बोला है, एलसीएम कितना बोला है 20 x की पावर 4 और y की पावर 4। ओके, अब मैंने कहा था बोला है उनने एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने बोला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है 20, क्लियर है कि नहीं, इंटू दूसरी वाली कितनी है 10 x की पावर 4 और y की पावर 4। सामने क्या आएगा एलसीएम, ये भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको निकालना है। ओके, देखो 20 से 20 गया, x की पावर 4 से 4 गया, y की पावर 4 से 4 गया, क्या बचा आपका 10 बचा, x की पावर 3 बचा और y की पावर 2 बचा। ओके, ये होता है आपका एचसीएफ। ठीक है ना, यही आपका आंसर। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है सी वाला। जल्दी बोले फटाफट, क्लियर मेरी बात भाई, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 क्या लिखा है आपका कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 75 और 440 है। पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 75। मतलब पहली संख्या है, इसको आप कैसे डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो कितना आता है 75 आता है। ओके भाई, अब यहां फेंक दो, मतलब पहली संख्या क्या होगी 3 × 75, मतलब क्या आएगी 225 आएगी। ओके भाई, अब मैंने आपको पहली संख्या निकाल दी, पहली संख्या ये होगी, दूसरी आपको निकालना, लघुत्तम दिया महत्तम दिया, कमेंट्स करना आंसर क्या होगा। भाई कमेंट सही है आपका, मुझे सब आंसर क्या होगा, और वही लोग कमेंट्स करेंगे जो पूरी वीडियो देखेंगे। भाई यही मैं जानता हूँ भाई, क्लियर मेरी बात की नहीं। देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करते हैं, कितने लोग जाग रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्लास को पूरा देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला है दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम 60 और 420 है। सेम क्वेश्चन है, इसको फिर बनाना है, आपको फिर से बनाना है। ठीक है, इसका भी आप मुझे कमेंट्स करें भाई, मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं भाई। और आपको बोलता हूं हमेशा कि वीडियो को भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई कमेंट करें कि आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मुझे आंसर दोगे। देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, महत्तम और लघुत्तम मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों कितने हैं 12 और 720 हैं, 12 और 720 हैं। ओके, अब बोला है इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हो। भाई कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो 12 और एलसीएम कितना हो 720। बड़े ध्यान से बात सुनना,
अच्छा मैंने बोला HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्लियर है कि नहीं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF, मतलब जो भी संख्या बनेगी वो 12 का मल्टीपल होगी, क्लियर भाई कि नहीं? जो भी संख्या होगी वो 12 का मल्टीपल होगी, 12 का गुणज होगी। तो आप कह सकते हैं सर पहली संख्या मेरी क्या होगी? 12x होगी, और दूसरी वाली क्या होगी? सर 12y होगी। गुणज तो भाई अलग अलग हो सकते हैं, बस कॉमन क्या रहेगा? 12 रहेगा भाई। क्यों भाई? क्योंकि 12 HCF है भाई, वो कॉमन रहेगा, बात क्लियर है। आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई? तो आप कहेंगे इनका एलसीएम आएगा भाई, कॉमन क्या है? 12, कॉमन क्या है आपका? 12, बच क्या रहा है? x और y, तो एलसीएम क्या आएगा? 12xy। ओके, तो आप कहेंगे मेरा एलसीएम कितना है? 12xy, और भैया ने कितना बोला है? 720। अब काट लो, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो x इंटू वाई मतलब कितना आएगा? 60 आएगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जो आपस में सहभाज्य, आपस में कटते ना हो और गुणा करने पे 60 भी लाते हो। देखो हम बोलते हैं पहला नंबर क्या होगा आपका? देखो पहला होगा आपका 60 और 1, 60 1 का गुणा करो कितना आएगा? 60 ही आएगा भाई, और आपस में कटते भी नहीं है। ओके, अगला होगा 5 और 12, 12 पंचे 60, भाई यहां भी 5 और 12 आपस में नहीं कटते। अगला होगा 4 और 15, 15 चौके 60, भाई ये भी आपस में नहीं कटते। अगला होगा 20 तिया 60, मतलब 20 और 3, ये भी आपस में नहीं कटते। आपको सर 30 दूनी 60, अब 2 और 30 कट जाते हैं, उनको नहीं लेना। जो आपस में कटते हैं उनको नहीं लेना। किसको लेना? सिर्फ जो आपस में ना कटते हो। तो कितने जोड़े बन रहे हैं आपके? 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, जम रही हो, शानदार लग रही हो, मजा आ रहा हो, कोई मन के अंदर डाउट ना हो, कोई ऐसी फीलिंग ना हो भाई कि हम लोग गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पक्का इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लगातार इतना शेयर करते रहें कि भाई 32 वीडियो, भाई ये वीडियो नंबर कौन सी है? 32 है, 31 आपको डाल चुका हूं भाई, सोचो कितना मेहनत चल रहा है इसके पीछे, है ना। और मैं आपको कुछ फपून नहीं फैला रहा बिना मतलब की, समझते ना भाई। आजकल के टीचर्स बच्चों की मानसिकताओं से खेल रहे हैं, मैं वो नहीं खेल रहा भाई आपकी, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, कोई कमेंटबाजी नहीं करता बीच में भाई फालतू की कि ये बोला वो बोला फना ढिकाना, इसकी बुराई इसकी बुराई, शायरी बोल दी, मोटिवेट कर दिया। अबे काय का मोटिवेट, कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें, ठीक है। तो जल्दी भाई वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, मज़ा आ जाएगा भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।